नमस्ते दोस्तों, हेलो। आइए आज हम लोग बैक पेन, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका आदि दर्दों में कैसे राहत एक्सरसाइज के द्वारा, आसन के द्वारा पा सकते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। आइए, सबसे पहले हमें शुरुआती तौर पे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद धीरे धीरे हम लोगों को अपना शरीर का एक एक ज्वाइंट को, एक एक नस को, नाड़ी को, एक एक पे ज्वाइंट को हम लोग कैसे खोलेंगे, इसको हम लोग पहले शुरुआती में करेंगे। शुरुआत में अचानक से कोई भी एक्सरसाइज आसन नहीं करना। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पैर को हाथ को यहाँ रखिए और धीरे धीरे हम लोग पैर को 1 यानी कि एड़ी को उठाएंगे, 2, 3, 4, 5, ये ठीक है। अब सूक्ष्म व्यायाम से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग एक एक ज्वाइंट को खोलेंगे। तो क्या करना है, दोनों हाथ को सामने रखें, 1, 2, हाथ को ऐसे, हाथ को पूरा कस के ऐसे बांधेंगे, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। और अब दोनों हाथ को, अंगूठा को ऐसे बांध, अंदर की मुट्ठी को बांधे। मुट्ठी को बांधने के बाद 1, 2, 3, हाथ हमारा ये क्यों नहीं सीधा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो हमारा क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। आपको इसमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आपको शरीर को अपना खोलना है। फिर धीरे से अपने हाथ को रखेंगे इस जगह पर हाथ को रखिए। हाथ को रख के उंगली को सटाए, 1, 2, 3, सांस भरते हुए ऊपर, 4, 5, फिर अपोजिट, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका। उसके बाद हम लोग करेंगे दोनों हाथ, ये दोनों पैर आपका सटा हुआ, 4 अंगुल 5 अंगुल का फासला रहेगा। दोनों हाथ को इंटरलॉक किए और हाथ आगे की तरफ ले गया, ऊपर कान से सटा हुआ। और अभी क्या करेंगे, एड़ी को उठाया, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे हम अपने शरीर को पहले खोलेंगे। इस तरह से किए हम लोग ताड़ासन का 5 से 10 तक का अभ्यास करना है इसका। और उसके बाद हम लोग धीरे से अभी हम लोग बैक को मोड़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे ये आपका शरीर जो है ये आपका रीढ़ की हड्डी जो है, जैसे आपका इसमें लचीलापन आएगा, वैसे वैसे आपका दर्द में आराम हो जाएगा, राहत हो जाएगा। तो सबसे पहला अभ्यास क्या करेंगे कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कस के झटका नहीं लगाना। क्या करना है, दोनों हाथ, अभी पहले दोनों हाथ को कमर के पास रखें ऐसे, और गर्दन को थोड़ा घुमाएंगे, 1, ये आगे लाए, फिर पीछे ले जाए, 2, 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसे। उसके बाद हम लोग, अभी हाथ हमारा कमर के पास ही है और ये कान को हमें कंधा के पास से सटाना है, 1, 2, 3, 4। अब सटाने का मतलब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती सटाना है। जहाँ तक आपका इतना होता है तो इतना ही करेंगे, इतना होता है इतना ही करेंगे, जिनसे जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सांस हमारा नॉर्मल ही रहेगा, 9, 10। उसके बाद अब क्या करेंगे कि हमें थोड़ा सा सिर को लाएं नीचे सीधा सामने, और राइट ईयर को आपको कंधा के पास से सटाते हुए, 1, फिर लेफ्ट,
फ्रंट राइट बैक, लेफ्ट फ्रंट राइट बैक। ये आपको क्लॉकवाइज शरीर गर्दन को घुमाना है, जितना हो घूमेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जितना घूम रहा है आपका उतना घूम जाए, आपका जितना घूमता है उतना ही घुमाना है। अभी ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ये भी सट जाए, बस चेष्टा आपको करना है, उस तरह से अभ्यास आपको करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज। अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। ये इस तरह से हमें गर्दन को भी घुमाना है, यानी कि आपका एक एक जॉइंट आपका खुल गया। अभी हमें थोड़ा सा कमर को भी घुमाना है। कमर को भी घुमाएंगे, क्या करेंगे, अभी ये हमारा लेफ्ट फ्रंट राइट बैक। 1 2 3 4 5। अभी 5 से बैक। 5 4 3 2 1। ये आपका एक एक ज्वाइंट जो है आपका ढीला पड़ गया। तो अब इसके बाद हम लोग आसन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्या करेंगे, दोनों पैर आपका सटा हुआ ही है, ज़्यादा दूर पर नहीं है, 4 अंगुल 5 अंगुल का फासला है। दोनों हाथ को रखेंगे, यानी कि आपका पैर का दूरी होना चाहिए कंधे के बराबर इतना, और दोनों हाथ को सामने लाए। और दोनों हाथ को सामने लाने के बाद अभी आपको थोड़ा सा ये केवल आपको चेस्ट तक ही आपको बैंड करना है। गर्दन और चेस्ट इतना से यहाँ तक का भाग को ऊपर करना है। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आपका थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं। अभी दोनों पैर की दूरी हमारा बढ़ जाएगा, इतना फैल गया। यानी कि आपका अब बहुत ज़्यादा इतना नहीं फैलाना, लेकिन थोड़ा आपको जहाँ तक कंफर्टेबल महसूस करें वहाँ तक पैर को फैलाएं। और अब क्या करेंगे हम लोग कि उसी तरह से इसका अभ्यास करेंगे। अभी थोड़ा सा बैक ज़्यादा होना है। 1 2 3। अभी आपका कमर भी आगे जाएगा। अभी उसके पहले हमारा क्या जा रहा था, चेस्ट आगे जा रहा था, अभी आपका कमर भी आगे जाएगा। 3 4 5। ये 5 टाइम्स का अभ्यास किए, ठीक है। इसके बाद ये जब हमारा हुआ तो क्या हुआ, अभी आपका रीढ़ का हड्डी जो है धीरे धीरे आपका लचीलापन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि ढीला हो रहा है। अभी हम लोग करेंगे इसका अभ्यास। जब ये हो गया तो धीरे से आपको कमर में हाथ रखना है ऐसे, और धीरे से अभी आपको पीछे हल्का सा पीछे ऐसे, और ये गर्दन आपको बहुत ऐसे मोड़ के नहीं रखना है, पीछे सामने देखना है, फ्रंट में देखना है। और थोड़ा सा आपको ऐसी तरह से आपको देखते हुए यहाँ रुकना है। 1 2 3 4 5। ये अभ्यास। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कमर में थोड़ा मुड़ाव आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा वापस हाथ को नीचे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आपको करना है। फिर 1 2 3 4 5। फिर वापस 1 2 3 4 5। ये आपको 5 टाइम्स तक करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका बैलेंस पीछे मुड़ने का भी और आगे मुड़ने का भी दोनों होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कमर में अगर दर्द है, आप एकदम हिल डुल नहीं पा रहे हैं, तब आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है। आइए अभी हम लोग उष्ट्रासन की तरफ बढ़ते हैं। ये खड़ा होकर के आपका बताएं 2-3 आसन, इसका अगले वीडियो में ज़्यादा बताएंगे। यदि आपका शुरुआत है तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया। अभी हम लोग आ जाएंगे वज्रासन में। इसमें अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रख सकते हैं, कुछ कंबल वगैरह या शॉल वगैरह आप यहाँ नीचे घुटना के नीचे रख करके, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, जो आपको कमर दर्द, सैटिका और बैक पेन, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, किसी भी तरह का बैक दर्द आपको इसमें पूरा राहत देगा। आइए धीरे धीरे अब इसमें हम लोग ऐसे उठ जाएंगे।
ऐसे उठने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को कमर के पास ऐसे रखें। जो खड़ा होकर कर रहे थे अभी हम लोग उसका बैठ कर अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ को यहाँ रखें कमर पर और फिर से आगे। अभी ये दोनों एड़ी को हम लोग सटा दिए हैं। दोनों एड़ी को सटाने के बाद अभी हमें गर्दन में पूरा मोड़ना नहीं है, गर्दन पूरा मोड़ना नहीं है। क्या करना है कि हम लोग सामने देखना है, फ्रंट में देखना है। पैर की दूरी आपका है 1 बीता के बराबर, 1 बीता के बराबर आपका पैर का दूरी रहेगा। दोनों हाथ कमर के पास रखें और आगे की तरफ ठेलें। अब यहाँ रुकेंगे 1 2 3 4 5। फिर से आ गए वापस और फिर से एक बार अभ्यास करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको 5 टाइम तक करना है। आपको धीरे धीरे आपका बैंड होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। और ऐसा मैंने कितने लोगों को ठीक करा है और बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। आपको उनसे मिलवाएंगे भी। आइए आगे हम लोग करेंगे इसका अभ्यास। दोनों एड़ी को मिला दिए और ऐसे दोनों हाथ को ये ऐसे रखें। देखिए ये हमारा पोर्शन होगा। दोनों हाथ को यहाँ रखिए और यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे कि बैलेंस बनाते हुए दोनों पैर का थोड़ा दूरी बनाएंगे आगे की तरफ और इसको बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ थोड़ा बेंड किए। 1 2 3 4 5। आपको बहुत ज़्यादा भी गर्दन को नहीं झुकाना है, नहीं तो चक्कर आ सकता है। दर्द वालों को बहुत जल्दी ही मोड़ने से दर्द चक्कर में दिक्कत होने लगती है, चक्कर आने लगता है। तो आपको अभी सामने गर्दन के सामने देखना है और थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए इतना हो रहा है कितना ही करेंगे, जितना हो रहा है उतना ही करेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा इतना देख के आप इतना कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही आपको बढ़ाना है आगे ऐसे, ठीक है। अब ये 5 सेकेंड के लिए आपको रुकना है यहाँ। वापस तीसरा अभ्यास है हमारा, हाथ को ऐसे रखेंगे अर्धचंद्रासन। ये दो हाथ को यहाँ रखें और हाथ यहाँ रखने के बाद सामने में ही हमारा नज़र रहेगा, दृष्टि हमारा सामने रहेगा और एड़ी हमारा सटा हुआ है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, हम गिरे नहीं पीछे की तरफ। और ऐसे सामने रखेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस अभी बैक जब जाएंगे ना तो सांस को भरते हुए जाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा देर तक ठहरेंगे तो हमारा सांस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5। वापस अब मान लीजिए इस पोजीशन में जो नहीं बैठ पा रहे हैं, घुटना दर्द जिनको है वो इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो खड़े होकर के इसका अभ्यास कर लेंगे। ये अभ्यास हो गया। अभी इसका अभ्यास हम लोग और करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन अभी एड़ी को खड़ा करके रखें। जो शुरुआती अभ्यासी है वो एड़ी को खड़ा करके रखिएगा और ये एड़ी को ऐसे पकड़िए। अभी ये बहुत लोगों से पकड़ में भी नहीं आता है, क्योंकि इतना अगर मुड़ जाएगा तब तक कमर का दर्द ही नहीं रहेगा, लेकिन जब नहीं मुड़ता है इसलिए कमर का दर्द रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको ऐसे बैठ जाना है। देखिए आप अभ्यास कीजिएगा और आपको इसमें भी कष्ट लगे तो फिर नहीं कीजिएगा। ऐसे ऐसे रखें और इसको उठा दिए। अभी थाई को ना अलग कर देंगे पैर से, ऐसे। अब ये भी ना हो पाए तो फिर क्या करेंगे, जो आपको पहले बताया हमने अभ्यास कि ये और ये इतना कर लेंगे। इतना करते करते आप देखेंगे कि आप इसको पकड़ पा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ भी आपको ठहरना है 5 से 10 सेकेंड के लिए। 1 2। अब यहाँ थोड़ा सा गर्दन आपका मुड़ेगा, ऐसे सामने ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा शरीर लचीलापन पकड़ना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए आपको ये कर लेना है। और ये आपको करने के बाद इसको रिपीट करना है कम से कम जितना बार हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार। धीरे धीरे इसका अभ्यास आप बढ़ा लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि उसको करने के बाद आप इसका विकल्प, ये नहीं कि इतना करके और छोड़ दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फिर आगे जब इसको फिनिशिंग जब आपको देना है तो फिर इसको ऐसे करना है।
आपको शशक आसन में आ जाना है। दोनों पैर वज्रासन में, शशक आसन में ऐसे आ जाएंगे। यहाँ भी आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। अभी दोनों पैर को फैलाए, दोनों पैर को ऐसे फैलाए, दोनों पैर को ऐसे फैलाने के बाद शशक आसन में ऐसे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका ये विकल्प में आपको करना है। तो इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे कि कि आपको पूरा तरह से वैकल्पिक पीछे मुड़ना और आगे मुड़ना, दोनों मुड़ने के बाद आपको बहुत आराम लगेगा। यह आपका उष्ट्रासन हो गया। उष्ट्रासन के बाद अब हम लोग लेट करके करेंगे इसका अभ्यास। दोनों पैर को हम लोग सीधा सुलाते हुए वापस आ गए। वापस आने के बाद दोनों हाथ हमारा मकरासन में आ गया। मकरासन में आने के बाद एक एक पैर आपको इस तरह से आने के बाद एक पैर को मोड़े 1 और इसमें रुकेंगे क्या कितना 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए। तो अभी हम लोग 5 सेकेंड के लिए शुरुआती में रुकना है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। और ये क्या करेंगे ना, एड़ी को हिप की तरफ लाएंगे और ऐसे झटका नहीं देना है। आराम से धीरे धीरे लाएंगे, जहाँ तक आपका लगे कंफर्टेबल वहाँ तक आपको लाना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद ये आपको 5 बार 5 सेकेंड के लिए 5 टाइम्स के लिए करना है। अभी दोनों पैर को एक साथ करेंगे 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे कर दिए। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए आपको धीरे धीरे लाना है। और इसको 10 बार ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपको करना है इसका अभ्यास। ये मकरासन का अभ्यास हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन में आपका दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रहेगा। दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रहने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों हाथ केहूनी आपका पीठ की तरफ रहेगा और ठुड्डी आपका ज़मीन पर सटा रहेगा। ठुड्डी आपका ज़मीन पर सटा रहेगा और आधा उठाएंगे। केहूनी आपका मुड़ा रहेगा, आधा नाभि तक उठाएंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए इसको भी करना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये आपका भुजंगासन का पहला अभ्यास हुआ। और पूर्ण भुजंगासन आपको पूरा आसन करना है। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है, पूरा हाथ को ऐसे खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए। फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भुजंगासन आपका दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा भुजंगासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ को रखना है ठुड्डी के नीचे और उठाएंगे, हाथ को पूरा खोल देंगे। 1 2 3। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए। फिर से सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस
एक बार फिर से इसका अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको इसका अभ्यास आपको करना है कम से कम 10 बार, और 10 से आपको 20 बार, 25 बार, 30 बार, धीरे धीरे आपको बढ़ाते हुए 50 बार तक भी कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे कि कैसे करना है। अभी हम लोग तो शलभासन का अभ्यास करेंगे, जो आपको पूरा और आराम देने वाला है साइटिका में, कमर दर्द में, बैक पेन में। दोनों हाथ को थाई के नीचे रखें और ठुड्डी जमीन पर सीधा रखेंगे। गर्दन ऐसे ही नहीं रखना है, गर्दन ऐसे नहीं रखना है, ठुड्डी को सामने रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। और अभी क्या करेंगे कि राइट लेग को थाई के पास से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड के लिए ऊपर उठाए, फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। और इसी का अभ्यास आपको करना है 1 2 3 4 5 6। ये शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ विपरीत दिशा नौकासन, विपरीत नौकासन। दोनों हाथ को सीधा रखें। दोनों हाथ को सीधा रखने के बाद दोनों पैर आपका सीधा रहेगा, और आगे से हाथ को चेस्ट के पास से उठाएंगे और दो थाई के पास से पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस विश्राम। इस तरह से आपको 5 से 10 बार का अभ्यास करना है। और अब जब इसको लास्ट करेंगे तो हम लोग विश्राम करते हुए ऐसे लास्ट करेंगे। विश्राम। और इस तरह से लास्ट फिनिशिंग टच फिर आपको देना है। क्या? एक बार आपको फिर से शशकासन में आना है। भुजंगासन करने के बाद एक बार शशकासन में आपको जरूर आना है, ताकि आपका शरीर का बैलेंस बना रहे, पीठ में अनकंफर्टेबल ना लगे। और अगले वीडियो में फिर से आपको कमर और बैक पेन और साइटिका का फिर से दूसरा अभ्यास बताएंगे। अगले वीडियो के लिए फिर से आप रेडी रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ।